So hi everyone, this is Ashwin Jaswal and now we are going to continue with chapter number 5 of our ISC Commerce Class 12. इस चैप्टर में हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 6 to 8 मार्क्स के लिए आएगा। इस चैप्टर से केस स्टडी एक्सपेक्टेड है जो कि एक लेटर पार्ट में आएगा। आई विल टेल यू वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग अ केस स्टडी और 2-3 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का केस स्टडी और 2-3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। आइए हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं। जो भी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं इसमें क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा इस वीडियो में, तो एक ऑल राउंड आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है। एंड जिनके पास भी मेरा बुक है, आप मेरा बुक लेकर बैठिए सो दैट यू कैन फॉलो द नोटिंग्स व्हाट एवर आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन। आप साथ साथ में नोटिंग्स भी फॉलो करते रहना। अपार्ट फ्रॉम दैट बुक यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। जिनके पास नहीं है, आप नीचे लिंक गिवन है ऐप का, वहां से बुक ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर की जर्नी को। सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अब मैनेजमेंट का कोई एक मतलब हो तो बताए। मैनेजमेंट के मीनिंग 4 सेंसेस में लिए जाते हैं, 4 अलग अलग वेज में लिए जाते हैं। नाउ व्हाट आर दोस 4 वेज। देखो, सबसे पहले मैनेजमेंट हम लोग जब टर्म यूज करते हैं, मतलब हम कहना चाहते हैं कि कोई किसी से काम करवा रहा है। मैनेजमेंट इज गेटिंग द वर्क डन बाय अदर्स। तो एक वो सेंस है मैनेजमेंट का। जब हम मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं तो वी मीन गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। यहां पे मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी लिया जा रहा है, एक्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। अच्छा, मैनेजमेंट का एक और सेंस है, हम लोग मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल को भी बोलते हैं ना, ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये कंपनी का मैनेजमेंट काफी ऑनेस्ट है, ये कंपनी का मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मैनेजिंग द कंपनी। उनको भी मैनेजमेंट कहते हैं। बोलते हैं ना सीनियर मैनेजमेंट, तो क्या बोल रहे हैं, उस ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। तो दिस इज अनदर सेंस ऑफ मैनेजमेंट, अनदर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को एक पढ़ाई की तरह भी लिया जाता है। बहुत लोग आप में से आगे जाकर के एमबीए की पढ़ाई करेंगे, तो व्हाट इज दैट, मैनेजमेंट कोर्स। क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट कैन बी टेकन एज अ डिसिप्लिन ऑल्सो। एंड लास्टली जो हम लोग इस सिलेबस में आगे जाके देखेंगे वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। प्रोसेस किसको कहते हैं, जहां पे सेवरल एक्टिविटीज इंटरलिंक्ड होती है वन आफ्टर द अदर, तो उसे प्रोसेस कहते हैं। जहां पे एक के बाद एक सेवरल एक्टिविटीज इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो आगे जाके हम लोग देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होंगे। ये सब एक से जुड़े हुए हैं, एक से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो जो मैनेजर होगा किसी बिजनेस का, वो ये 5 काम कर रहा होगा। सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है। तो मैनेजमेंट के कोई एक मीनिंग नहीं होती, मैनेजमेंट के 4 डिफरेंट मीनिंग होते हैं। इट कैन बी एन एक्टिविटी, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी अ ब्रांच ऑफ स्टडी जिसे डिसिप्लिन कहते हैं, इट कैन बी अ प्रोसेस ऑल्सो। तो 4 मीनिंग है। आई होप आपको चारों समझ में आ गया है। ये चारों कभी ना कभी रिपीटेटिवली आईएससी के पास्ट क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चारों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। यहां तो मैंने शॉर्ट में दिखाया है, मेरे नोट्स में प्रॉपर आंसर गिवन है। ठीक है, तो वो आप एक बार कर सकते हो। 2 मार्क्स के लिए पूछेगा अगर पूछा तो। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर मूविंग टू फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अभी तो मीनिंग समझा, 4 मीनिंग समझा हमने। अभी थोड़ा डिटेल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। और मोस्टली जो हम लोग समझेंगे यहाँ पे वो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। जब किसी से काम करवाते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने जूनियर को, अपने स्टाफ्स को, तो वो किसी गोल को अचीव करने, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेज करवाते हैं। ठीक है, आप रास्ते में देखोगे ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, तो वो क्या, क्यों मैनेज कर रहा है, क्योंकि वो गोल है उसका कि ट्रैफिक स्मूथली चले। तो हर मैनेजमेंट का एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट है मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट लगेगा। एंड एट ऑल लेवल्स, लेवल्स हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे, चाहे वो सीनियर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल में मैनेजमेंट लगता है। इट इज यूनिवर्सल, इट इज परवेडिंग, ऑल परवेसिव, इसको परवेसिव भी बोल सकते हो। ठीक है, मेरे नोट्स में लिखा है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिया है, बट नोट्स में फुल डिटेल में है, तो वहां पे परवेसिव वर्ड भी आपको दिखेगा, मतलब जो हर जगह रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, आप अकेले मैनेज नहीं करते, एक टीम होनी चाहिए। ठीक है, इट इज अ टीम वर्क। तो मैनेजमेंट जब भी बिजनेस में होता है तो एक अकेला पर्सन नहीं मैनेज कर रहा होता, एक टीम मैनेज कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट करते हैं, एक बड़े ग्रुप को साथ में लेकर के चलने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इट इज नेवर अ वन मैन जॉब, इट इज अ टीम वर्क। नेक्स्ट आता है इट इज अ सोशल प्रोसेस, जहां पे लोग इन्वॉल्व हो जाए, जहां पे, ये आगे के चैप्टर्स के लिए भी याद रखना, जहां पे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसे हम कहते हैं सोशल वर्क। ठीक है, इट इज अ सोशल प्रोसेस। तो लोगों को ही मैनेज किया जाता है ऑफिस में, जब मैनेजर इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडेंस देता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है, तो वो मशीनों को नहीं, वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, एंड इट इज अ डायनामिक फंक्शन, समय के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ता है, कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी फ्रेंडली होना पड़ता है। ठीक है, सो मैनेजमेंट हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। तो ये तो मैंने 5 फीचर्स दिखाए, क्योंकि कॉमर्स में 5 कर लेना इनफ है, आपको और भी करना है तो मेरे बुक में और भी गिवन है। ठीक है, और इनको अगर समझ तो गए हो, अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, अगर लर्न कर लेते हो तो वेल एंड गुड, लर्न करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे ऐप के कोर्स का हेल्प ले सकते हो, जिसमें मैंने टॉपिक्स को लर्न करने की मेमोरी टेक्निक्स बताई है, और आपको वो टॉपिक्स लर्न करवा के दिया है वहां पे। तो इससे क्या होगा, आपको स्पीड मिल जाएगा और साथ में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपको चीजें याद भी रह रही है, बिकॉज एग्जाम में अल्टीमेटली लिख करके आना है। समझना अपनी जगह है, बट याद रखना, रिमेंबरिंग थिंग्स एंड राइटिंग इट इन द एग्जाम विल अल्टीमेटली फेच यू द मार्क्स। ठीक है, तो जिनको भी लर्निंग करनी है तो वो मेरे ऐप में जाके कॉमर्स का फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आपको बुक भी मिल जाएगी, जो भी मैं नोटिक्स दिखाता हूँ स्क्रीन पे, जो भी क्वेश्चन बैंक रहेगा वो फुल आपको होम डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सॉन्ग्स की आवाज आए, आज इंडिपेंडेंस डे है तो यहाँ पे कुछ बाहर कार्यक्रम चल रहा है इंडिपेंडेंस डे का, तो प्लीज इग्नोर द साउंड अगर आपको आ रहा है तो। ठीक है, देखो, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया एम्स ऑफ मैनेजमेंट। बाय द वे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। आई डोंट नो आप कब देख रहे हो वीडियो, बट मैं वीडियो 15 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, एम्स या ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट की क्या गोल्स है, मैनेजमेंट की क्या गोल्स है, मैनेजमेंट के क्या एम है, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट क्या अचीव करना चाहता है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो देखो, एक तो ये दोनों पॉइंट सिमिलर है, तो और बहुत सिंपल भी है, मतलब इसमें समझाने का कुछ है नहीं। मैनेजमेंट करते, ये तो आप बचपन से क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। आप बोलोगे सर क्लास 11 बचपन था, हाँ बचपन था, अभी देखो कितने बूढ़े हो गए हो आप, कितने डिप्रेस्ड हो गए हो लाइफ में। ठीक है, तो देखो क्लास 11 कितना अच्छा था। सी, क्लास 11 में आपने सीखा था कि बिजनेस हमेशा, बिजनेस के बारे में सीखा था आपने कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव के साथ किया जाता है ना। बिजनेस की फीचर्स में आपने पढ़ा था क्लास 11 में कि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, तो वही फीचर यहाँ पे भी आ रहा है कि अल्टीमेटली मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट तो बिजनेस चलाने का काम कर रहा है। जो लोग मैनेजर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस चलाने का काम कर रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस का ही फीचर है, मतलब इसी के लिए तो काम कर रहे हैं सब। तो ये तो एकदम प्राइमरी रीजन हो गया, ये एकदम प्राइमरी एम बोल लो, ऑब्जेक्टिव बोल लो, गोल बोल लो, ये तो प्राइमरी एकदम, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, और ये दोनों पॉइंट सिमिलर है इसलिए मैंने इसको साथ में ही डाल दिया।
ठीक है, एंड सिंपल भी है, मतलब काफी लॉजिकल है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट का एम है कि जैसे जैसे बाहर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप भी चेंजेस लेकर आओ। जैसे आज के डेट में मैक्सिमम बिजनेसेस आर इनकॉर्पोरेटिंग एआई। एआई चेंजेस आ रहा है, सबसे बड़ा चेंज आज के डेट में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखो हर मोबाइल कंपनी, हर फोन की कंपनी अपने फोन के सॉफ्टवेयर को एआई ओरिएंटेड कर रही है। बट हर बिजनेस अपने प्रोसेस में एआई को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट का काम है कि बाहर जो चेंजेस आए उसको आप अपने बिजनेस में भी लेकर आओ, सो दैट बेनिफिट आपको भी मिले। तो चेंजेस एंड इनोवेशन आपको रेगुलरली करते रहना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पीपल। आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो गाड़ी है वो लोगों के टायर से चलती है। जैसे गाड़ी टायर से चलती है वैसे ऑर्गेनाइजेशन लोगों से चलती है। तो लोग अच्छे रहेंगे, लोग स्किलफुल रहेंगे, लोग नॉलेजेबल रहेंगे, लोग एक्सपीरियंस्ड रहेंगे, तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। सो डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का एम। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइटफुल डिसीजन। समय पे डिसीजन लेना और करेक्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, एंड फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट इस चीज को इंश्योर करे। अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छी प्राइसिंग पे प्रोवाइड कराए, ये भी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, एंड फॉर दैट आपको वेस्टेज कम करना होगा। वेस्टेज कम करोगे तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा तो लोगों को सस्ते दाम में फिर दे पाओगे। वेस्टेज कम हो जाएगा तो अच्छे प्रोडक्ट्स दे पाओगे, इससे क्वालिटी भी बूस्ट होती है। वेस्टेज कम हो जाने से क्वालिटी भी बूस्ट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब ये मैं आपको बुक और क्वेश्चन बैंक से करा देता हूँ। ठीक है, इनके पास भी मेरा बुक है, आप पेज नंबर 57 पे आ जाना। पेज नंबर 57 पे एकदम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, ये आपको समझाने को दिया था। देखो ये क्वेश्चंस जब भी आएंगे, आर्ट का आ जाए, साइंस का आ जाए या प्रोफेशन का आ जाए, तो 4 मार्क्स का ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। कितना लिखना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। जिनके पास बुक नहीं भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू डोंट हैव द बुक। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि आप बुक ले लो, आपको बहुत फायदा होगा इसमें। ठीक है, इस बुक से बाहर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एकदम अपडेटेड है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट ठीक है, जिनके पास नहीं भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और देखो ये जब भी आएगा ना तो 2 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, ये आने से 4 मार्क्स के लिए ही आएगा डिटेल, अगर डिस्क्रिप्शन वाला आता है तो। ठीक है, क्योंकि आपको समझाने के लिए चारों पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे, तो ये 4 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, अभी देखो आपको समझाना है कि मैनेजमेंट आर्ट है क्या। तो मैनेजमेंट आर्ट है क्या ये समझाने से पहले आप बताओगे कि आर्ट क्या होता है, कला किसे कहते हैं। ठीक है, तो आर्ट वो होता है जिसमें 4 फीचर्स मिलेंगे आपको। आर्ट वो होता है जिसमें आपको 4 फीचर्स मिलेंगे। फीचर नंबर 1, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, थियोरेटिकल बुकिश नॉलेज नहीं चलता यहाँ पे। दूसरा, पर्सनल स्किल होना चाहिए। पर्सनल स्किल मतलब मैं अलग, अगर सिंगिंग है सपोज, तो मैं अगर सीखूं तो मैं अलग तरीके से सीखूंगा, आप सीखोगे तो आप अलग तरीके से, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा। ठीक है, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट करेंगे, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। सिंगर सॉन्ग्स क्रिएट करता है, म्यूजिशियन म्यूजिक क्रिएट करता है, एक पेंटर पेंटिंग्स क्रिएट करता है। तो कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, एंड लास्टली जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव होते जाओगे। ये आर्ट के फीचर्स है। तो क्या यही फीचर्स मैनेजमेंट में भी है, आइए देखते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज तो यहाँ पे भी लगता है, जो नॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं ये कोई स्टोरीज नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर ओवर हियर, वी आर स्टडिंग प्रैक्टिकल थिंग्स ओवर हियर जो रियल लाइफ में होती है। ठीक है, तो दीज आर नॉट ओनली थियोरी, दीज आर प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, पर्सनल स्किल्स यहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है। हर मैनेजर अपने से अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है हर मैनेजर। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो आप सभी कोई सेम प्रिंसिपल्स पढ़ोगे अगले चैप्टर में। जो प्रिंसिपल्स का चैप्टर आएगा, ऑल ऑफ यू विल बी स्टडीइंग द सेम प्रिंसिपल्स।
बट फिर भी लाइफ में आगे जाके कुछ लोग अच्छे मैनेजर्स बनेंगे, कुछ लोग अच्छे मैनेजर्स नहीं बनेंगे। तो प्रिंसिपल तो सबने एक ही पढ़ा था, तो फिर डिफरेंस कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ पर्सनल स्किल। सबका अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, और इसी के चलते डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्रिएटिविटी होता है, हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट के फीचर्स में। मैनेजमेंट इज व्हाट? गोल ओरिएंटेड, कुछ करवाना है, कुछ बनवाना है लोगों से। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, ये किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, कुछ क्रिएशन करने के लिए होता है। एंड लास्टली, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव होगा। तभी तो सीनियर मैनेजर्स ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं चीजों को, सिचुएशंस को, और जो नए मैनेजर्स होते हैं वो खराब कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि सीनियर मैनेजर्स का प्रैक्टिस बहुत हो चुका है। तो मैनेजमेंट इज एज एन आर्ट का आप क्या आंसर दोगे? कि मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट। इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट बिकॉज सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आप मेरे साथ आ जाना क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 4 मार्क्स के लिए आया है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आएगा तो 3 पॉइंट लिखोगे, बट 3-4 मार्क्स का तो कम से कम आएगा ही, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा अगर आया तो। आया भी है, आप देखो 2016 में आया है, 2018 में आया है। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया वो 2014 में आया था, एंड 2023 के सैंपल पेपर में आया था। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते। देखो, मैनेजमेंट साइंस है क्या? आइए देखते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो पहले बात तो साइंस किसको बोलते हैं? फर्स्ट थिंग, हम लोग साइंस किसको बोल रहे हैं? साइंस वो होता है जिसमें नॉलेज लगेगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें नॉलेज लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, साइंस की जो नॉलेज है वो आई कहाँ से है? तो वो साइंटिस्ट लोगों का ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट लोगों का एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया है। ठीक है, साइंस हमेशा ये बोलता है कि एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट। ठीक है, कॉज का मतलब रीजन, देयर इज अ रीजन फॉर एवरी इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब हो गया रिजल्ट। तो कोई भी रिजल्ट का ना कुछ कारण होता है। आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया तो वो रिएक्शन तभी हुआ जब आपने कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स को मिलाया होगा। तो एवरी रिजल्ट हैज अ रीजन, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज, ये साइंस मान के चलता है। साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज अपने आप नहीं हो रही है, हर चीज का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, एंड साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, सॉरी ऊपर में यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, मतलब साइंस इज सेम वेदर यू आर इन इंडिया, वेदर यू आर अब्रॉड, कहीं पे भी रहोगे साइंस के प्रिंसिपल्स, जैसे ग्रेविटी, हर जगह काम करता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है। तो देखो, जहां तक नॉलेज की बात है तो नॉलेज तो यहाँ पे भी है। ठीक है, वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज है, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट का नॉलेज है। आप लोग आगे जाके जब एमबीए की पढ़ाई करेंगे तो नॉलेज ही गेन करेंगे। अभी जो पढ़ रहे हो, जैसे आपके फ्रेंड्स लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, पर आप जो अभी पढ़ रहे हो, ये जो चैप्टर ऑन गोइंग है, ये तो मैनेजमेंट का ही चैप्टर है। तो यू आर ऑल्सो गेनिंग नॉलेज। तो ये फीचर तो मैच करता है। नेक्स्ट, जैसे साइंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे बना है, क्या मैनेजमेंट भी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे बने हैं? यस, ये भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे ही बने हैं, बट इनका जो लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंट्स लैब में नहीं होते हैं, ये फैक्ट्रीज में होते हैं, ये वर्क प्लेस पे होते हैं, ये लेबोरेटरीज में नहीं होते हैं। तो ऑल्दो ऑब्जर्वेशन तो है, ऑल्दो एक्सपेरिमेंट तो है, बट लेबोरेटरी वाला नहीं है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट पे हम लोग भी मानते हैं, मैनेजमेंट वाले भी मानते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कॉज होगा। अगर आपकी प्रॉफिट डाउन जा रही है, आपका ये इफेक्ट है, आपका ये रिजल्ट है। अगर आपकी प्रॉफिट डाउन जा रही है तो इसका कोई कॉज होगा, अपने आप कुछ नहीं होता। अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, इफ योर सेल्स इज इंक्रीजिंग, तो इसका कुछ कॉज होगा। तो मैनेजमेंट भी ये मान के चलता है कि एवरीथिंग हैज अ कॉज। साइंस भी मान के चलता था, मैनेजमेंट भी मान के चल रहा है। यूनिवर्सल वैलिडिटी है, जो प्रिंसिपल्स है मोर और लेस एवरीवेयर काम करते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स वी आर गोइंग टू स्टडी। तो वो प्रिंसिपल जो है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल फर्म्स में काम करेंगे या ओनली बिग फर्म्स में काम करेंगे या फॉरेन में काम करेंगे या गवर्नमेंट कंपनीज में, वो हर जगह काम करते हैं।
जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी, एवरीवेयर दे वर्क। ठीक है। हाँ, तो क्या मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं? तो देखो यहाँ पे उसका फाइनल कंक्लूजन दिया हुआ है कि अल्टीमेटली साइंस बोलना है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट वाला साइंस नहीं है, ये एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री वाला साइंस मत समझ लेना। यहाँ पे हम लोग केमिकल्स मिला मिला के प्रिंसिपल्स नहीं बनाते। तो साइंस तो है बट नॉट एग्जैक्ट साइंस। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप इन एग्जैक्ट या फिर सॉफ्ट साइंस बोल सकते हो कि हाँ ठीक है साइंस के जैसा है बट एग्जैक्टली नहीं है। सो ट्रू फॉल्स में पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? तब ट्रू बोल देंगे, ट्रू बोल देंगे। ट्रू फॉल्स में पूछेगा तब तो हमें या तो ट्रू बोलना है या तो फॉल्स बोलना है, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स ऐसा तो नहीं बोल सकते। ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे लिख के आते हैं, ऐसा लिख कर आते हैं। ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, अपने को ट्रू बोल देना है। ठीक है। अगर ट्रू फॉल्स में पूछेगा तो ट्रू बोलना है, बट अगर लॉन्ग में पूछेगा तब तो हम ज्यादा बातें बोल सकते हैं ना। तब हम बोलेंगे कि इट इज इन एग्जैक्ट साइंस, मतलब साइंस के जैसा है। ठीक है। एग्जैक्ट लेबोरेटरी वाला साइंस नहीं है। तो साइंस मैंने आपको समझा दिया, नेचर मैंने आपको सॉरी आर्ट मैंने आपको समझा दिया। प्रोफेशन पे भी बात कर लेते हैं। तो प्रोफेशन के लिए आप चैप्टर पे आ जाओ, चैप्टर से समझा देते हैं। चैप्टर में आ जाओ आप, कहाँ पे आओगे? पेज नंबर 54 पे आ जाओ, पेज नंबर 54। ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है आप बुक ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इस बुक को करके आपको मजा आ जाएगा। इस बुक में सब कुछ गिवन है, इतना हाईलाइट इतना अंडरलाइन इतना बोल्ड करके आपको कहीं दुनिया में ऐसी बुक नहीं मिलेगी। ठीक है। बहुत मैंने रिसर्च करके मेहनत करके इसको बनाया है। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो नीचे लिंक गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप ऐप में जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो। 7 to 10 days में ये आपके घर पे पहुंच जाएगा। अब देखो प्रोफेशन में क्या होता है। प्रोफेशन में हम लोग एक प्रोफेशन को लेके चलते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप में से बहुत लोग करेंगे आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्स करेंगे। तो सीए एक प्रोफेशन है। तो आइए पहले समझते हैं प्रोफेशन क्या होता है, फिर देखते हैं मैनेजमेंट है कि नहीं प्रोफेशन। देखो जहां मैं दिखा रहा हूं आप बस वहीं पे फोकस रखो तो आपको समझ में आएगा। देखो सीए एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मतलब वो होता है जहां पे नॉलेज रहता है। अगेन नॉलेज, तो सीए में तो आपको बहुत नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। 3 3 लेवल्स होते हैं उसमें, हर लेवल में आपको नॉलेज लेकर एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी नॉलेज की जरूरत है। प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में नॉलेज की जरूरत है। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या कोई भी सीए बन सकता है? नो, ओनली जिन लोगों ने एग्जाम एंड ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, एग्जाम एंड ट्रेनिंग। ठीक है। केवल वही लोग सीए बन सकते हैं। तो सब कोई नहीं बन सकता, रेस्ट्रिक्टेड है। एवरीवन कैन नॉट बिकम एग्जाम एंड ट्रेनिंग करने वाले ही सीए बनेंगे। सर्विस मोटिव है, आप यहां सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, आप यहाँ पे पब्लिक को सर्व करने के लिए प्रोफेशन में जाते हो। चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, सीए का प्रोफेशन हो, व्हाटएवर। आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी रहती है, एक मदर बॉडी रहती है जो आपको गवर्न करती है, उसके नियम कानून आप पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे सीए लोगों के केस में आईसीएआई है, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये उनकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी दिया जाता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है एक रूल बुक दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोफेशन को चलाना है। ठीक है। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस की एक किताब है। तो ये सब फीचर्स होता है प्रोफेशन में। तो आइए देखते हैं क्या मैनेजमेंट में भी यही सब फीचर है। अगर मैनेजमेंट में भी यही सब फीचर है तो मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है। देखते हैं। तो स्पेशलाइज नॉलेज, तो नॉलेज तो है। ठीक है। नॉलेज तो है, इसमें नो डाउट है। आगे जाकर बहुत लोग कोर्सेज करेंगे इसको सीखने के लिए। तो नॉलेज तो नो डाउट। अच्छा, क्या इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है? जैसे सीए में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है, तो यस इसमें भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है। लेकिन सीए वही बन सकता है जिसने एग्जाम क्लियर किया है, ट्रेनिंग क्लियर किया है। लेकिन एक मैनेजर कोई भी बन सकता है आज के डेट में। टुडे इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन वाली जो बात है वो तो एप्लीकेबल नहीं है। एनीबडी कैन बिकम अ मैनेजर, चाहे आपने एमबीए का कोर्स किया हो या नहीं किया हो, एवरीबडी कैन बिकम अ मैनेजर। तो ये फीचर तो मैच नहीं किया पूरा। सर्विस मोटिव, हाँ ठीक है, हम लोग भी सर्विस कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हम लोग जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं एट गुड प्राइसेस। तो ठीक है, सर्विस मोटिव भी मैच कर गया। ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या जैसे सीए वालों की स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वैसे ही मैनेजर्स की भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, इनकी भी बॉडी है, इनका एक एसोसिएशन है।
बट ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। देखो इनका भी एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जैसे उनका आईसीएआई है वैसे इनका एआईएमए है, ठीक है, इनका क्या है एआईएमए, तो इनका भी है, लेकिन अभी उसको ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, अभी वो स्टैट्यूटरी नहीं है। स्टैट्यूटरी मतलब अभी कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है उसका, पार्लियामेंट ने नहीं बोला है। सीए वाला इंस्टीट्यूट जो है आईसीआई पार्लियामेंट ने बनाया है 1949 में, पार्लियामेंट ने उसको बनाया था, इसको किसी ने नहीं बनाया, तो ये ऐसे ही एसोसिएशन है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, लीगल नहीं है ये। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि मैच नहीं किया। एंड लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट, क्या रूल बुक है यहाँ पे? हाँ रूल बुक है, ठीक है, इनका भी होता है, ऑल्सो हैव कोड ऑफ कंडक्ट, दे ऑल्सो हैव कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग मतलब फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। तो जैसे सीए वालों को कंपलसरी है, उनको अपना फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्टर्स के लिए कंपलसरी है, उनको अपना वाला फॉलो करना पड़ेगा, मैनेजर्स के लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब नहीं फॉलो किए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 पॉइंट है जो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हम लोग इसे प्रोफेशन बोल सकते हैं? नो, प्रोफेशन तो नहीं बोल सकते। हाँ, इसको इमर्जिंग प्रोफेशन बोल सकते हैं कि ये प्रोफेशन की तरफ जा रहा है। अगर ये 3 पॉइंट्स जो मैंने स्टार मार्क किया है, अगर ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाए आगे जाके, तो ये प्रोफेशन बन जाएगा। अभी कंप्लीट प्रोफेशन तो नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? डज नॉट पोजेस ऑल एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, अभी सारे फीचर्स प्रोफेशन वाले एट द मोमेंट नहीं है, फ्यूचर में हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी बना के दे सकता है कि व्हाई डू यू थिंक दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोफेशन। तो आपको ये 3 पॉइंट जो मैंने स्टार मारा है, जिसको मैंने अपने नोट्स में भी बोल्ड करके हाईलाइट करके जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे ही करके दिया है, ठीक है। तो आपको ये 3 पॉइंट लिख करके आने पड़ेंगे। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का पूछ सकता है, 2 पॉइंट पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप जितना मैंने यहाँ पे आपको समझाया है आप इतना करके जाना, ठीक है। जिनके पास मेरा बुक नहीं है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको बुक चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलो, इसके बाद एक टॉपिक आता है, देखो यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने एक टॉपिक किया था ऑब्जेक्टिव्स, याद है थोड़ी देर पहले किया था ऑब्जेक्टिव्स, जिसको मैंने बोला था एम्स भी बोल सकते हो, गोल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक किया था ना, उसके जैसे ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला अगर मैं आपको समझाऊंगा अभी तो आपको रिपीटेटिव लगेगा, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही पूरा हो जाने पे इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो सिमिलर पॉइंट्स आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप एक बार अपने एंड से गो थ्रू कर लेना, मार्किंग वार्किंग सब मैंने कर दिया। जिनको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का, ठीक है। मार्किंग हाईलाइटिंग सब मैंने कर दिया, आप इतना ही करके जाना। सिर्फ हाईलाइटेड या मार्किंग जैसे मैंने अंडरलाइन किया ना, तो यही बस आप लिख कर आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और इसको याद कैसे करना है, अगर मेमोराइज करना है तो मेमोराइज करने के लिए आप मेरा कोर्स ले सकते हो, जिसमें मैंने मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू इसको याद करवाना सिखाया है वहां पे, ठीक है। तो इससे आपको ये टॉपिक्स याद भी हो जाएगा, बट लिख करके आपको आना है ओनली द हाईलाइटेड पार्ट्स, बाकी जो लिखा है वो समझाने के लिए लिखा है, हाईलाइटेड पार्ट आपको लिख कर आना है। तो ये एक बार के लिए आप देख लो। एक रादर मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्यादा एक्सपेक्टेड है उस पर चलते हैं, और वो टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां से आएगा केस स्टडी, ठीक है। जो लोग भी उस कोर्स को लेंगे ना, वहां पे आपको एक केस स्टडी का भी सेक्शन मिलेगा, जिसमें मैंने इस पोर्शन से भी केस स्टडी करवाया है, और वैसा ही केस स्टडी आएगा जैसा मैंने वहां पे करवाया है, ठीक है। तो यू नीड नॉट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। जितना मैंने वहां पे शायद 3 केस स्टडी है, 3 में से मैंने 2 करवाया है और एक आपको करने के लिए दिया है, ठीक है। बट ऑल 3 आर सेम, सिमिलर। यहां से आने से केस स्टडी आएगा, ठीक है। वो आपको एक केस बना के देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कि ये मैनेजर कौन से लेवल पे काम करता है। 3 लेवल्स है, टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल, ठीक है। टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल, देयर आर 3 लेवल्स, ठीक है। देयर आर 3 लेवल्स, एंड आपको बस बताना है कि कौन से लेवल में वो मैनेजर काम करेगा। उसके बाद वो आपको बोल देंगे एनी 3 फीचर्स बता दो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई, आप देख लेना ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई, ठीक है। एक वो बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कौन सा लेवल है, टॉप मिडिल या लोअर, आइडेंटिफाई एंड 3 फीचर्स, ऐसे ही क्वेश्चन देंगे वो। इसका 1 नंबर देंगे, इसका 3 नंबर देंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी बेस्ड आएगा, ठीक है। केस स्टडी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा मैंने आपको वहां केस स्टडी के वीडियोस में कराया है।
ठीक है, तो प्लीज फोकस करना केस स्टडी पे। इस चैप्टर से जो 6 मार्क्स आएंगे, 4 मार्क्स यहीं से आने वाला है, केस स्टडी से आने वाला है। बाकी 2 मार्क्स वहां से जो अब तक हमने किया ना, 2-3 मार्क्स वहां से आएगा। ठीक है, तो 6 to 7 8 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। चलो हम लोग समझते हैं मैनेजमेंट का लेवल्स। और सबसे पहले आता है टॉप लेवल। तो टॉप लेवल में कैसे लोग रहते हैं? टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाइप के लोग रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी रहते हैं, कंपनी के जो मैनेजर। तो टॉप लेवल के लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये लोग करते क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शन। तो फंक्शन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दे ट्राई टू इंटरप्रेट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहरी दुनिया में क्या चेंजेस चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है बिजनेस में, व्हाट आर द चेंजेस कमिंग, इसको स्टडी करना इन लोगों का काम है, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। नंबर 2, ये लोग कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं। इस वीक क्या करना है, कल क्या करना है, ये प्लानिंग इनका नहीं होता। शॉर्ट टर्म प्लान्स मिडिल वाले बनाते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है वो टॉप लेवल के लोग बनाते हैं। तो ये लोग हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ये लोग डिपार्टमेंट्स के हेड्स को अपॉइंट करते हैं। कंपनी में काफी सारी डिपार्टमेंट्स होती है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, काफी लीगल डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उनका हेड कौन बनेगा, ये लोग अपॉइंट करते हैं। एंड दे रिप्रेजेंट द कंपनी टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आप बताओ रिलायंस में आप किसको जानते हो? तुरंत आपके मन में अंबानी का चेहरा आ गया होगा। कि आप उनके स्टाफ्स को नहीं जानते, आप उनके बाकी मैनेजर्स को, आप केवल टॉप मैनेजर को जानते हो। ठीक है, टेस्ला में आप किसको जानते हो? तुरंत आपको इलॉन मस्क का चेहरा आ जाएगा सामने, क्योंकि हम लोग कंपनी को जानते हैं उनके टॉप लीडरशिप के थ्रू। टाटा ग्रुप में आप किसको जानते हो? तुरंत रतन टाटा के बारे में सोचोगे। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है, आपको 3 कम से कम लर्न करके चलना है। ठीक है, मिडिल लेवल, यहाँ पे आते हैं सबसे पढ़े लिखे लोग। ठीक है, वेरी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोग आते हैं यहाँ पे, हाईली एजुकेटेड। ठीक है, टॉप लेवल से भी ज्यादा एजुकेटेड लोग यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बेसिकली जो कंट्रोलिंग होता है ना बिजनेस का, वो ये लोग करते हैं। ये सबसे ज्यादा एडुकेटेड लोग होते हैं। लेवल में ये एक लेवल नीचे है, बट पढ़ाई लिखाई में आगे होते हैं। ठीक है, तो देखो ये लोग क्या करते हैं, अब जो प्लान वो लोगों ने बनाया, प्लान कौन बनाता है? देखो यहाँ हमने पढ़ा था ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसने किया था? टॉप लेवल लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया था। बट उसको समझाएगा कौन? उसको समझाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं मिडिल लेवल के लोग। उस प्लान पे काम कौन करेगा? मिडिल लेवल वाले लोग। ठीक है, ये लोग हमेशा कंट्रोल करते हैं बिजनेस के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मतलब डे टू डे परफॉर्मेंस। ठीक है, आप भी लिखते चलना। ठीक है, बाद में फिर दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपको याद रहेगा फिर। ठीक है, आप भी लिखते हुए चलना। तो डे टू डे परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, वीकली परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, मंथली परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, वो ये लोग कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रेगुलरली बिजनेस को ट्रैक करते हैं। ठीक है, नेसेसरी स्टाफ है कि नहीं, इस पे केस स्टडी मैंने एक करवाया है। ठीक है, इस पे मैंने केस स्टडी करवाया है। ठीक है, कि स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है, तो कौन देखेगा? टॉप वाले देखेंगे, मिडिल वाले देखेंगे, या लोअर वाले देखेंगे? मिडिल लेवल वाले लोग देखते हैं, ये इनका फंक्शन है। स्टाफ की शॉर्टेज, तो स्टाफ का शॉर्टेज देखना सारे डिपार्टमेंट्स में। देखो हेड्स तो वो लोग अपॉइंट करेंगे। हेड्स कौन अपॉइंट करता है? जो लीडर ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो अपॉइंट करेंगे, टॉप वाले लोग। बट जो टीम बनेगी, वो टीम सफिशिएंट है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 मेंबर्स चाहिए थे, आपके यहाँ केवल 8 मेंबर्स है, तो शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, वो ये लोग देखेंगे। ठीक है, लोगों का ट्रेनिंग, लोगों का मोटिवेशन, डेवलपमेंट, बेसिकली वो भी देखना। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना इनका काम है। यहाँ लिखा ना पर्सनल मैनेजर, मतलब लोगों का मैनेज करना, वो इनका काम है। एंड लास्टली आता है लोअर लेवल। ठीक है, इसको ऑपरेटिंग लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, लोअर लेवल भी बोलते हैं, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हो। ये भी मैनेजर्स होते हैं। इनके कपड़ों पे, इनके हुलिये पे मत जाना कि ये कैसे दिख रहा है, ये भी मैनेजर्स ही है, बट ये ग्राउंड लेवल वर्क करते हैं। ये क्या करेंगे? डे टू डे प्रोडक्शन कैसे करना है। देखो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे पहले वाले, बट डेली प्लानिंग, आज क्या प्रोडक्शन होगा, आज कितना प्रोडक्शन होगा, ये देखते हैं सुपरवाइजर्स। ठीक है,
किसको क्या काम करना है ये लोग असाइन करेंगे, हु विल डू विच वर्क, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो ये लोग प्रेजेंट है, तो दे विल बी असाइनिंग द टास्क। इंस्ट्रक्शन देते हैं ये लोग, कब काम करना है, कब टिफिन ब्रेक होगा, कब रुक जाओ, कब कैसे काम करना है, वो इंस्ट्रक्शन ऑन स्पॉट ये लोग खड़े रहते हैं और वहां पे गाइडेंस देते रहते हैं। ठीक है। सारी चीजें हैं कि नहीं प्रोडक्शन करने के लिए, रिपेयर का हमारे पास सामान है कि नहीं, रॉ मटेरियल्स है कि नहीं, पैकिंग मटेरियल्स है कि नहीं, एवरीथिंग इज देयर और नॉट। जब हम लोग कल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये इंश्योर करते हैं कि सब कुछ उससे पहले हमारे पास अवेलेबल हो। दैट इज देयर वर्क। 3-4 फीचर्स इनका भी करते हुए चलना, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। अगर आपको हेल्प होता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। वी विल मीट वेरी सून विथ चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।